हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज के वीडियो में हम क्लास 6 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट थर्ड सेकंड चैप्टर व्हाट अ बर्ड थॉट ये करेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। Let us do these activities before we read. Look at the picture and discuss what you see in the picture with your teacher and classmates. ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, आपको डिस्कस करना है अपने क्लासमेट्स के साथ और टीचर के साथ कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। तो देखिए मुझे क्या क्या दिख रहा है। I see a tree with green leaves and a brown trunk. इसकी हरी पत्तियां हैं और ब्राउन ट्रंक है। There is a bird's nest with 3 baby birds inside. यहाँ पे एक चिड़ियों का घोंसला है जिसमें 3 baby birds हैं. And a larger bird, perhaps a parent, near the nest with food in her mouth. और इसके पास में जो है एक बड़ी सी चिड़िया दिख रही है एंड हो सकता है ये इनकी पेरेंट हो और इसके मुंह में कुछ खाना है। There is also a parrot sitting on a branch lower down. यहाँ पे नीचे जो है एक ब्रांच पे पैरट भी बैठा हुआ है। तो इस पिक्चर में मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। Think of a time when you worked hard. What did you do then? आपको एक ऐसा टाइम सोचना है जिसमें आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी और फिर जो है आपने क्या किया। तो ऐसा एक टाइम तब था जब मैंने जो है अपने स्कूल के प्रोजेक्ट पे जो है बहुत मेहनत से काम किया था। I worked hard preparing for my school project on animals. How did it help you? It helped me learn a lot about different species and improved my confidence when presenting. तो जब मैंने इतना हार्ड वर्क किया तो उससे जो है मुझे अलग अलग स्पीशीज के बारे में जो है अलग अलग जानवरों के बारे में जो है बहुत सी चीजें पता चली। इससे जो है जब मैं अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रही थी तो मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई। How did it make you feel? Also discuss in groups. It made me feel proud and happy when my teacher appreciated my efforts. तो जब मैंने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया और सबने जो है उसकी तारीफ करी तो मुझे जो है बहुत प्राउड फीलिंग हुई और मैं बहुत ही खुश हुई। Where are the places you see birds? What do you see the birds doing? हमें चिड़ियां कहाँ कहाँ पे दिखाई देती हैं और वो क्या कर रही होती हैं। तो चिड़ियां हमें ट्रीज, पार्क्स, गार्डन्स और पानी की जगहों पे दिखाई देती हैं, वाटर बॉडीज के पास यानी नदी के पास, समुद्र के पास, किसी तालाब के पास। ऐसी जगह जो है हमें चिड़ियां दिखाई देती हैं। यूजुअली वो क्या कर रही होती हैं? दे आर फ्लाइंग, चर्पिंग, बिल्डिंग नेस्ट, फीडिंग देयर यंग वंस और सर्चिंग फॉर फूड। उड़ रही होती हैं, चहचहा रही होती हैं, अपने घोंसले बना रही होती हैं, अपने बच्चों को खाना खिला रही होती हैं या फिर खाने की खोज कर रही होती हैं। Do you want to fly like a bird? Why? Yes, I would like to fly like a bird because it would feel free and exciting to explore the world from above and go wherever I want. मैं जो हूँ चिड़िया की तरह उड़ना चाहती हूँ क्योंकि अगर मैं चिड़िया की तरह उड़ूंगी तो बहुत ही फ्री महसूस करूंगी, राइट। ऐसा लगेगा बहुत आजाद हूँ और जो है बहुत ही एक्साइटिंग होगा अगर मैं दुनिया को ऊपर से देखूं और एक्सप्लोर करूं और जहां मर्जी करे वहां चली जाऊं, तो ये चीज बहुत ही एक्साइटिंग होगी। What does a baby bird think about its world? A baby bird might think its world is a safe, cozy nest with its parents feeding and protecting. एक बेबी बर्ड जो है वो ये सोच सकती है कि दुनिया जो है बहुत ही सेफ है, बहुत ही कोजी है, आराम वाली है और उसके माँ बाप जो हैं उसे खाना खिला रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उसे दुनिया जो है बहुत ही सेफ लगेगी, बहुत ही आराम वाली लगेगी क्योंकि उसे कुछ करना नहीं पड़ रहा है। Read the sentences and replace the underlined words with their correct meanings. तो यहाँ पे ये जो sentences हैं इनमें underline जो word है उसका meaning जो है वो right hand side पे है, हमें correct meaning के साथ उसे match करना है। तो पेल की जगह हम light भी कह सकते हैं। पेल का मतलब होता है light यानी हल्का। तो उसके परों का रंग जो है वो डार्क नहीं था बल्कि हल्का था। The butterfly moved lightly and quickly onto the flower. तो moved lightly and quickly का मतलब होता है fluttered। कोई चीज जो है बहुत ही हल्के से और बहुत ही तेजी से मूव करे तो वो हुआ fluttered। तो बटरफ्लाई जो है ऐसे ही मूव करती है। The butterfly fluttered onto the flower. Finally, I finished my bird painting after trying many times. तो finally की जगह हम कर सकते हैं at last. At last, I finished my bird painting after trying many times. The pretty flowers were the prize for the gardener's hard work.
हार्ड वर्क की जगह हम कर सकते हैं लेबर, राइट। मेहनत को क्या कहते हैं? लेबर या हार्ड वर्क। द प्रिटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स लेबर। ना ये जो हमारी पोएम है व्हाट अ बर्ड थॉट, ये एक बर्ड की जर्नी के ऊपर है। कैसे जो है वो चिड़िया अंडे में फील करती है, फिर जब जो है वो अंडे से बाहर निकलती है तो घोंसले में कैसा उसे लगता है, फिर जब वो उड़ने लग जाती है तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती है। तो ये पूरी जर्नी जो है हमें इस पोएम में बताई गई है। लेट अस रीड। I lived first in a little house and lived there very well. I thought the world was small and round and made of pale blue shell. सबसे पहले मैं एक छोटे से घर में रहती थी और बहुत अच्छे से रहती थी। मुझे लगता था दुनिया बहुत ही छोटी है और गोल सी है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि वो एक अंडे में है, राइट। तो अंडा जो है छोटा सा है और गोल है। तो चिड़िया को ऐसा लग रहा है कि दुनिया जो है बहुत ही छोटी सी और गोल सी है। और वो जो है हल्के नीले रंग की बनी हुई है, हल्के नीले रंग का शेल है। कवर जो है दुनिया का वो हल्के नीले रंग का है और दुनिया बहुत ही छोटी और गोल है। I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and nestled by my mother. उसके बाद जो है मैं एक छोटे से घोंसले में रहने लगी और मुझे इससे ज्यादा किसी और चीज की जरूरत भी नहीं थी। तो ये जो छोटा सा घोंसला है जिसमें मैं रह रही हूँ, मेरे लिए ये काफी है, अच्छा खासा है, इसका साइज बढ़िया है। तो मुझे क्या लगा इस घोंसले में रहते हुए कि दुनिया जो है वो तिनकों की बनी हुई है, क्योंकि जो घोंसला होता है चिड़िया का वो तिनकों का बना हुआ होता है, राइट। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, जो है पत्तियां, ये सब चीजें जो है इन्हें इकट्ठा करके चिड़िया घोंसला बनाती है। तो यहाँ पे इस बेबी चिड़िया को क्या लग रहा है कि दुनिया जो है तिनकों की बनी हुई है और बहुत ही छोटी सी है, बट मेरे लिए इतनी काफी है। और यहाँ पे जो है मेरे साथ बस मेरी माँ रहती हैं। तो नेस्ल्ड बाय माय मदर का मतलब है माँ के साथ हम यहाँ पे रह रहे हैं, वो यहाँ पे बसी हुई हैं मेरे साथ। तो दुनिया जो है पहले बहुत ही छोटी सी थी, मुझे लगता था, ऐसा लगता था गोल है और छोटी सी है, और उसका जो शेल है वो हल्के नीले रंग का है। एंड उसके बाद दुनिया एक घोंसले में हो गई जो कि छोटी सी थी, तिनकों की बनी हुई थी, बट काफी थी मेरे लिए। और मुझे ऐसा लगता था कि उसमें बस मैं और मेरी माँ रहते हैं, तो इतनी ही बड़ी दुनिया है। One day I fluttered from my nest to see what I could find. I said the world is made of leaves. I have been very blind. तो फिर एक दिन जो है मैं अपने घोंसले को छोड़ के उड़ गई, मैंने अपना घोंसला छोड़ दिया और मैं जो हूँ उस पेड़ से आगे उड़ गई, ये देखने के लिए कि दुनिया में और क्या है। तो मैंने देखा कि दुनिया तो पत्तियों की बनी हुई है, क्योंकि जब ये चिड़िया जो है अपने पेड़ को छोड़ के उड़ी होगी तो इसे बाकी पेड़ दिखाई दिए होंगे, जहां भी जंगल में है वहां पेड़ ही पेड़ होंगे, तो इसे लगा कि दुनिया तो पत्तियों की बनी हुई है। मैं तो बहुत ही अंधी थी, मैं समझ ही नहीं पाई कि दुनिया जो है, पहले मुझे लगा जो है एक छोटे से गोल से अंडे के अंदर दुनिया है, फिर मुझे लगा घोंसले में दुनिया है सिर्फ तिनकों की बनी हुई है। बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि दुनिया तो पत्तियों की बनी हुई है। At length I flew beyond the tree, quite fit for grown up labors. इसके बाद जो है मैं पेड़ों से भी ज्यादा ऊपर उड़ गई। तो पेड़ों से भी ऊपर जब मैं चली गई और उसके भी बियॉन्ड जो है उसके भी आगे जब मैंने उड़ना स्टार्ट करा, तो मैं अब एडल्ट चिड़िया हो गई हूँ। तो यहाँ पे ये जो चिड़िया अब उड़ रही है वो इतनी मेहनत से उड़ रही है जैसे कोई बड़ी चिड़िया उड़ती है। तो अभी तक तो ये छोटी थी, बच्ची थी, बट अब जो है ये ग्रोन अप हो गई है। तो ये जो मेहनत कर रही है वो फिट है एक एडल्ट चिड़िया के करने लायक, तो उतनी ही मेहनत ये भी कर रही है। तो ये जो है पेड़ों को छोड़ के उसके भी आगे उड़ गई। I don't know how the world is made and neither do my neighbors. तो जब जो है ये चिड़िया पेड़ों को छोड़ के जो है आगे बढ़ गई तो इसने देखा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब दुनिया की किस चीज की बनी हुई है। क्योंकि अभी तक तो मुझे लग रहा था अंडे की है, फिर मुझे लगा तिनकों की बनी हुई है, फिर लगा पत्तियों से बनी हुई है। बट अब तो मुझे, जब मैं पेड़ों को छोड़ के आगे बढ़ गई हूँ, तो मुझे पानी दिखाई दे रहा है, जमीन दिखाई दे रही है, घर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि दुनिया जो है वो कैसे बनी है। और मुझे नहीं लगता कि मेरे जो पड़ोसी हैं, जो मेरे घर के आसपास रहते हैं, जितने भी जानवर हैं जंगल में, या जितनी भी और चिड़िए हैं या छोटे मोटे जीव जंतु हैं, मुझे नहीं लगता किसी को भी पता है कि दुनिया कैसे बनी है। तो ये सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है और अब मैं जो हूँ बड़ी हो गई। ये जो पोएम है ये एनोनिमस ने लिखी है, यानी
हमें इस पोएम के पोएट का नाम नहीं पता है। एनोनिमस का मतलब होता है जिसका नाम नहीं पता है। नेक्स्ट जो है, हमें पोएम के हर स्टैंजा में क्या मेन आइडिया बताया गया है वो यहाँ पे दिया है। तो हमारी पोएम में 4 स्टैंजा है और यहाँ पे हमें 6 स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो इसमें से 4 हमें चूज करने हैं कि किस स्टैंजा का क्या मतलब है, एंड 2 जो है वो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है। तो पहले स्टैंजा में हमें बताया गया है कि चिड़िया जो है वो बहुत ही खुशी खुशी एक छोटी सी दुनिया में रहती है, राइट। द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन अ स्मॉल वर्ल्ड। सेकेंड स्टैंजा में हमें बताया गया है कि वो अपनी माँ के साथ बहुत ही आराम वाले घोंसले में रहती है। द बर्ड लिव्ड इन अ कोजी नेस्ट विद इट्स मदर। थर्ड स्टैंजा में हमें बताया गया है कि चिड़िया अब अपना घोंसला छोड़ के दुनिया में आ गई है, वो देख रही है कि दुनिया कैसी है। द बर्ड स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड। लास्ट स्टैंजा में हमें बताया गया है द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन एडल्ट। अब जो है चिड़िया एक एडल्ट हो गई है, बड़ी हो गई है, तो बड़ी बड़े लोगों की तरह जो है, बड़ी चिड़ियों की तरह अब वो अपना घोंसला छोड़ के उड़ गई है। ना यहाँ पे देखिए हमें 4 इमेजेस दी हैं, हमें इन्हें इनके मैचिंग स्टैंजा के साथ जो है, मैचिंग लाइन के साथ जो है, पोएम में जो भी लाइन है जिससे आपको लग रहा है ये पिक्चर डिस्क्राइब हो रही है, उस लाइन के साथ मैच करना है। तो पहली जो इमेज है उसमें हमें एग दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसके लिए लाइन है पोएम में, आई थॉट द वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। क्योंकि यहाँ पे चिड़िया को ऐसा लग रहा था कि दुनिया छोटी है और गोल है और हल्के नीले रंग के शेल की बनी हुई है। सेकेंड इमेज में हमें घोंसले में माँ और बच्ची दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सी लाइन होगी, आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्ल्ड बाय माई मदर। थर्ड इमेज में जो है हमें चिड़िया पत्तियों के पास दिखाई दे रही है, तो हम कह सकते हैं आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। एंड लास्ट पिक्चर में जो है चिड़िया अपने ट्री को जो है छोड़ के उड़ गई है, तो हम इसमें कह सकते हैं at length I flew beyond the tree quite fit for grown up labors. Answer the following with a word from the poem and check the answers with your partner. इन क्वेश्चन के आंसर्स हमें पोएम में से कोई एक वर्ड चूज करके देने हैं। तो पहला है व्हाट वाज द शेप ऑफ द बर्ड्स फर्स्ट हाउस। जो बर्ड का पहला घर था उसका शेप क्या था, राउंड था, क्योंकि वो एक एग में थी। व्हाट वाज द बर्ड सेकंड नेस्ट मेड ऑफ, स्ट्रॉ। उसका जो दूसरा घर था वो किस चीज का बना हुआ था, तिनकों का। What did the bird see when it came out of its nest? Leaves. जब वो अपने घोंसले से बाहर आई तो उसने पत्तियां देखी। What did the bird do at the end? The bird flew at the end. तो flew. Now recite the poem aloud along with your teacher and classmates. आपको जो है पोएम खुद से पढ़नी है, तो ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। Write whether the following sentences are true or false. The bird changed its house 2 times. ये सच है, राइट। उसने अपना घर जो है 2 बार चेंज किया। The neighbors tell the bird about the world. ये false है, neighbors को भी नहीं पता है। चिड़िया एंड में ये कहती है कि मुझे नहीं पता दुनिया किस चीज की बनी है और मुझे नहीं लगता कि मेरे नेबर्स को भी ये बात पता है। तो ये स्टेटमेंट false है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चैप्टर से कुछ लाइंस दी हैं, इनके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला है हु लिव्ड इन द नेस्ट अलोंग विद द बेबी बर्ड। बेबी बर्ड के साथ घोंसले में कौन रहता था, उसकी माँ। द बेबी बर्ड लिव्ड विद इट्स मदर। द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज। चिड़िया को ऐसा क्यों लगा कि दुनिया तिनकों की बनी हुई है, क्योंकि उसका घोंसला जो है वो स्ट्रॉ का बना हुआ था। इट्स नेस्ट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। विच वर्ड टेल्स अस दैट द बेबी बर्ड वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल। कौन सा वर्ड जो है हमें इस लाइन में ये बता रहा है कि जो चिड़िया थी, बेबी बर्ड थी, वो बहुत ही आराम से थी। तो वो वर्ड है नेस्ल्ड। नेस्ल्ड का मतलब होता है जब आप अपने घर में होते हो, किसी ऐसी जगह हो जहाँ पे आप बहुत ही आराम से हो। तो जनरली ये घर में ही होता है, राइट। आप अपने घर में होगे तो बहुत ही वार्म होगे, कंफर्टेबल होगे, आराम से बैठे होगे, घर का टेम्परेचर भी सही होगा, पंखा चल रहा होगा, गर्मी है तो, सर्दी है तो हीटर चल रहा होगा। तो जो है, जो बेबी बर्ड थी वो बहुत ही कंफर्टेबल थी, ये हमें नेस्ल्ड वर्ड से पता चलता है। Why did the bird think the world was made of leaves? चिड़िया को ऐसा क्यों लगा कि दुनिया पत्तियों की बनी हुई है, क्योंकि जब वो अपने घोंसले से बाहर निकली तो उसने बस लीव्स देखी सब जगह।
What does the set of words I said mean? I said का मतलब होता है spoke, यानी बोला, मैंने बोला. Fill in the blanks to complete the sentence. The bird felt that it had been very blind because it could not see the leaves from the inside the nest. चिड़िया को ऐसा इसलिए लगा कि वो इतनी अंधी है क्योंकि उसने जो है अपने घोंसले के अंदर से लीव्स तो देखी ही नहीं थी. तो उसे पहले लग रहा था घोंसले में कि दुनिया जो है सिर्फ तिनकों की बनी हुई है. जब वो घोंसले से बाहर निकली तो उसने देखा दुनिया तो पत्तियों की बनी हुई है. Why did the baby bird think that its first world was small, round, and blue? The baby bird thought its first world was small, round, and blue because it lived inside a small egg with a pale blue shell. उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वो जो है सबसे पहले एक छोटे से अंडे में रहती थी जिसका शेल जो है हल्के नीले रंग का था. Where did the bird go when it fluttered from its straw nest? चिड़िया जो है अपने घोंसले से निकल के कहाँ गई? अपने घोंसले से निकल के जो है वो पेड़ों के भी ऊपर जो है उड़ गई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए. What quality did the bird say it had when it flew away? जब वो उड़ी तो उसने कहा कि वो जो है अब इतनी बड़ी हो गई है कि बड़े लोगों की तरह मेहनत कर सके. इससे हमें ये समझ में आता है कि उसके अंदर जो है अब स्ट्रेंथ डेवलप हो गई थी और वो जो है एक एडल्ट की तरह जो है रह सकती थी. Who do you think were the bird's neighbors? Why do you think so? Discuss. आपको क्या लगता है चिड़िया के पड़ोसी कौन कौन हैं और ऐसा आपको क्यों लगता है? तो मुझे लगता है कि चिड़िया के जो पड़ोसी हैं वो या तो और चिड़िए होंगी या फिर कोई जानवर होंगे या फिर कोई जीव जंतु होंगे जो कि उसी पेड़ पे या आसपास के एनवायरनमेंट में रहते हैं. This is because birds often share their habitats with other creatures in nature, such as other nest, insects or even small mammals. ऐसा इसलिए है क्योंकि चिड़िया अक्सर जो है अपना जो एरिया है जो अपना हैबिटेट है जहाँ पे वो रह रही हैं वो बाकी के क्रीचर्स के साथ शेयर करती हैं. राइट, बाकी के जीव जंतु भी जो है उसी पेड़ पे रह रहे होंगे या उसके आसपास होंगे. कोई जानवर रह रहा होगा नीचे, कोई और चिड़िया या फिर गिलहरी या फिर कोई जीव जंतु रह रहा होगा उस पेड़ में. तो चिड़िए जो हैं अक्सर ऐसी जगह रहती हैं जहाँ पे जो है और भी नेचर में जो है क्रीचर्स रहते हैं. मैमल्स जो हैं वो एनिमल्स कहलाते हैं जो बेसिकली अपने बेबीज को जो है अपना मिल्क देते हैं, फीड करते हैं. तो जो है वो सारे एनिमल्स मैमल्स कहलाते हैं. तो जो छोटे मैमल्स हैं जैसे कि डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ये सब जो हैं चिड़िया के पेड़ के आसपास जो है उसके साथ रहते होंगे. तो ये सब जो है उसके नेबर्स होंगे. नेक्स्ट हमें जो है पोएम के हर स्टैंजा में से राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो सेम साउंड पे एंड करते हैं जैसे कि वेल, शेल. एक्स्ट्रा क्या हो सकता है? फेल. ये हमारी पोएम में यूज नहीं हुआ है. ओके, ये जो लास्ट में वर्ड्स हैं ये पोएम में यूज नहीं हुए हैं बट यहाँ पे जो हैं वो पोएम के वर्ड्स हैं. स्टैंजा 2 में है अदर एंड मदर. ये सेम साउंड कर रहे हैं, राइट? एंड इसके साथ हम अनदर भी कर सकते हैं. फाइन, ब्लाइंड, काइंड. लास्ट स्टैंजा में है लेबर्स, नेबर्स एंड फेवर. नाउ कंप्लीट अ न्यू स्टैंजा विद राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन. हमें जो है ये स्टैंजा को कंप्लीट करना है राइमिंग वर्ड से. I fly high and I fly low, but one thing I surely know. Right? Low and no जो है राइम कर रहे हैं. Whenever I wish to rest, my little nest is the best. Rest and best यहाँ पे राइम कर रहे हैं. मैं जो हूँ ऊंचा उड़ती हूँ और नीचे उड़ती हूँ बट एक चीज जो है मुझे अच्छे से पता है कि जब भी जो है मैं आराम करना चाहती हूँ मेरा जो छोटा घोंसला है वो बेस्ट है उसके लिए. The poet uses words like pale, blue, round, straw, and little to describe the bird's nest. Read a few more describing words. तो ये जो words हैं pale, blue, round, straw, little ये सब describing word है, right? जब भी आपको कोई चीज डिस्क्राइब करनी हो कि ये अंडा जो है देखने में कैसा है तो आप क्या कहोगे? पेल रंग का है, ब्लू कलर का है, राउंड है. घोंसला किस चीज का बना हुआ है तो ये डिस्क्राइब करने के लिए क्या कहोगे? स्ट्रॉ का बना हुआ है. तो इन सारे वर्ड्स को जो है हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं यानी वो वर्ड्स जो किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए उसके बारे में बताने के लिए यूज हो रहे हैं. नेक्स्ट हमें जो है इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का यूज करना है इस पिक्चर में जो दिख रहा है उसे डिस्क्राइब करने के लिए. तो यहाँ पे हम देखिए कह सकते हैं अ स्मॉल बर्ड इज सिटिंग ऑन अ वुडन बर्ड हाउस.
एक छोटी सी चिड़िया जो है लकड़ी के बने हुए बर्ड हाउस पे बैठी है। A round hole can be seen on the front of the bird house. इस बर्ड हाउस के सामने जो है एक राउंड होल दिखाई दे रहा है। The bird house is hanging from a thin branch. ये जो है एक बहुत ही पतली डंडी पे जो है लटका हुआ है। There are green leaves on the branch above the bird house. इसके ऊपर जो है हरी पत्तियां हैं। The bird has a pointed crest on its head. यहाँ पे इसके सर पे जो है दिख रहा है ना, इसे क्रेस्ट कहते हैं। तो इसके सर पे ये जो है ये क्रेस्ट पॉइंटेड है, नुकीला है। The bird has brown feathers. ये जो चिड़िया है इसके पर कैसे हैं? भूरे रंग के, ब्राउन है। तो ऐसे जो है हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का यूज किया है इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है। आपको पेज 102 पे ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी, उसके बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो करेक्ट आंसर्स जो है मैंने यहाँ पे फिल कर दिए हैं। I am a parrot, my name is Paro. My feathers are bright and they glow. In the morning I spread my wings, fly around and see wonderful things. Come with me through the sky so blue, to places old and places new. Among the trees where the breeze is light, many new stories. Oh, what a sight! नेक्स्ट आपकी स्पीकिंग एक्टिविटी है। आपको आपके क्लासमेट्स को बताना है कि आप कौन सी बर्ड बनना चाहोगे, और इस स्पीकिंग एक्टिविटी में ये सारे पॉइंट्स ऐड करने हैं। कौन सी बर्ड हो आप, देखने में कैसे हो, कहाँ रहते हो, दिन भर क्या करते हो, और ह्यूमंस के लिए क्या आपका कोई मैसेज है। मैंने जो है यहाँ पे पीकॉक डिस्क्राइब किया है, आप चाहो तो कोई और बर्ड चूज कर सकते हो। I am a peacock. I am blue and green in color. I am a big bird. I have a long and colorful tail. I live in forest and open fields. It is in warm and tropical regions. तो मैं कहाँ पे रहती हूँ? गर्म जगह में। पीकॉक जो है गर्म जगह में पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में। ट्रॉपिकल रीजन्स जो है वो जैसे इंडिया है, ट्रॉपिकल रीजन हुआ जहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी बहुत होती है और समर भी होती है। I walk around in the forest and look for food. I also spread my feathers and dance when it rains. I want to tell the humans to protect nature and forest as they are my home and the home of many other animals and birds. तो ह्यूमंस के लिए मेरा ये मैसेज है कि हमें जो है नेचर को और जंगलों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो नेचर है, ये जो जंगल है, ये मेरा और बहुत सारे जानवर और चिड़ियों का घर है। तो इसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। Let us write. Read how the bird perceived its world. तो हमने जो है अपनी पोएम में पढ़ा कि एक चिड़िया जो है वो दुनिया को कैसे देखती है, दुनिया उसे कैसी दिखाई देती है। परसीव यानी कैसे उसे दिख रही है। My world was small, round and light blue at first. मेरी दुनिया जो है पहले छोटी थी, गोल थी और हल्के ब्लू रंग की थी। After that my world was warm and comfortable. उसके बाद मेरी दुनिया जो है बहुत ही comfortable हो गई। It was made of straw. ये जो है तिनकों की बनी हुई थी। In this world I could only see leaves whenever I stepped out. इस दुनिया में मुझे जो है सिर्फ पत्तियां दिखाई देती थी जब भी जो है मैं अपने घोंसले से बाहर निकलती थी। In the end my world became big. End में जो है मेरी दुनिया बहुत बड़ी हो गई। It had the sky and the earth as part of it. मेरी दुनिया का हिस्सा जो है आसमान भी हो गया और धरती भी हो गई। Now discuss with your teacher and classmates how you think the world would look to the following. नेक्स्ट आपको जो है आपके टीचर एंड क्लासमेट से डिस्कस करना है कि एक बेबी और एक फिश को दुनिया कैसी दिखाई देगी। तो एक ह्यूमन बेबी को और एक फिश को दुनिया कैसी दिखेगी, एंड इसके ऊपर जो है आपको 5 सेंटेंसेस दोनों के ऊपर लिखने हैं। तो बेबी के ऊपर मैंने लिखा है बेबी को दुनिया कैसी दिखाई देगी। माई वर्ल्ड इज स्मॉल एंड कोजी फिल्ड विद वार्मथ एंड कंफर्ट। मेरी दुनिया जो है छोटी सी है, बहुत ही आराम वाली है, इसमें जो है बहुत ही खुशी है और बहुत ही कंफर्ट है। माई वर्ल्ड हैज सॉफ्ट कलरफुल टॉयज एंड स्माइलिंग फेसेस अराउंड मी। मेरी दुनिया में जो है बहुत ही सॉफ्ट और रंग बिरंगे खिलौने हैं और हर कोई जो है मेरे आसपास मुस्कुराता हुआ है। My world feels safe as I am always in my mother's arms. मेरी दुनिया जो है बहुत ही सुरक्षित लगती है, सेफ लगती है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी माँ की गोदी में होता हूँ। I hear gentle lullabies and soft voices in my world. मुझे अपनी दुनिया में जो है बहुत ही अच्छी, बहुत ही
मधुर जो है लोरियां सुनाई देती हैं। ललाबाइज क्या होती हैं? लोरियां, ऐसे गाने जो माँ बच्चों को सुनाती है उन्हें सुलाने के लिए। तो मुझे मेरी दुनिया में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मधुर लोरियां सुनाई देती हैं और हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। The world outside seems big, bright and full of surprises. जो बाहर की दुनिया है वो देखने में यहाँ से ऐसे लगती है जैसे कि बहुत ही बड़ी है, बहुत ही चमकदार है और उसमें बहुत ही सरप्राइजिंग चीजें होंगी। नाउ एक फिश को दुनिया कैसी दिखाई देगी? उसे लगेगा दुनिया जो है पानी से भरी हुई है, ठंडी है और रिफ्रेशिंग है, रंग बिरंगी है, उसमें रंग बिरंगे कोरल्स यानी पत्थर हैं, पेड़ पौधे हैं और बाकी की मछलियां भी तैर रही हैं। मछली को जो है पानी में बबल्स दिखाई देंगे, लाइट की किरणें दिखाई देंगी। माई वर्ल्ड हैज बोथ पीसफुल कॉर्नर्स एंड एरियाज वेयर फास्ट करंट फ्लोज। मछली को ये भी दिखेगा कि पानी में एक साइड तो बहुत ही शांति है, पानी बहुत ही आसानी से बह रहा है, बट हो सकता है दूसरी साइड जो है पानी बहुत ही तेजी से बह रहा हो, बहुत तेज लहरें हो वहां पे। द वर्ल्ड बियॉन्ड द वाटर सरफेस लुक्स मिस्टीरियस एंड अननोन टू मी। और पानी के आगे जो दुनिया है वो मुझे बहुत ही मिस्टीरियस लगती है, समझ में नहीं आता है क्या है। ऐसा लगता है उसमें बहुत सारे राज हैं और वो मुझे बहुत ही अनजानी सी लगती है। लेट अस एक्सप्लोर। द बर्ड्स फर्स्ट होम वाज मेड ऑफ शेल। जो चिड़िया थी उसका पहला घर शेल का बना हुआ था। लेटर इट्स होम वाज अमंग लीव्स एंड मेड ऑफ स्ट्रॉ। उसके बाद उसका घर जो है पत्तियों में था और तिनकों का बना हुआ था। लुक एट योर होम केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मटेरियल्स इट इज मेड ऑफ। अब आपको आपके घर को बहुत ही ध्यान से देखना है और सोचना है, एक लिस्ट बनानी है उन सारे मटेरियल्स की जिससे आपका घर बना हुआ है। तो मेरा घर जो है किस चीज से बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है, राइट। डोर्स, विंडोज, फर्नीचर के लिए लकड़ी यूज हुई है। ब्रिक का यूज हुआ है वॉल्स के लिए, ईंटों का यूज हुआ है, सीमेंट का यूज हुआ है फाउंडेशन और वॉल्स बनाने के लिए। ग्लास है विंडोज पे। स्टील का यूज हुआ है स्ट्रक्चर के लिए, जो आपके घर में ईंटों से दीवार बनी है उसके बीच बीच में स्टील की बीम्स भी होंगी। टाइल्स जो है फ्लोर पे होंगे, पेंट होगा। तो घर में ये सारे मटेरियल्स जो हैं मेरे यूज हुए हैं। Why do you think our homes are not made of straw? आपको क्या लगता है हमारे घर जो है तिनकों के बने हुए क्यों नहीं है, चिड़ियों की तरह? तो हमारे घर जो है स्ट्रॉ के इसलिए नहीं बने हैं क्योंकि एक तो स्ट्रॉ बहुत ही कमजोर होता है, उसमें आग आसानी से लग जाती है और वो जो है हमें बारिश से, हवा से और ठंड से नहीं बचा सकता है। इसलिए जो है हम स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स का यूज करते हैं जैसे ईंट और सीमेंट। If you had to own a home of your choice, what would it look like and what materials would you like to use? अगर आपके पास आपकी चॉइस का घर हो तो वो देखने में कैसा होगा? If I had my own home, it would be small and beautiful. अगर मेरा अपना घर होगा तो वो बहुत ही छोटा सा होगा और बहुत ही खूबसूरत होगा। It would have big windows and a garden. उसमें बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां होंगी और एक गार्डन होगा। I would use eco-friendly materials like wood, bamboo and clay. मैं जो है जो इको फ्रेंडली मटेरियल्स हैं, ऐसे मटेरियल जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं, मैं सिर्फ वही यूज करूंगी जैसे लकड़ी, बैम्बू एंड क्ले। The walls would be painted with bright colors and there would be solar lights. जो दीवारें होंगी उस पे मैं ब्राइट कलर्स जो है वो पेंट करूंगी, अच्छे से रंग जो है चमकदार रंग पेंट करूंगी और मेरे यहाँ पे जो है सोलर लाइट्स भी होंगी ताकि हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकें और इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकें। How's a home different from a house? Discuss with your classmates and teacher. Home और house में क्या difference है? A house is just a building made of walls and roof. एक हाउस क्या है? वो सिर्फ एक बिल्डिंग है जो कि दीवारों में से बनी हुई है और उसके सर पे एक छत है। हाउस जो है वो सिर्फ एक बिल्डिंग है। बट अ होम इज अ प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली। बट होम क्या है? वो ऐसी जगह है जहाँ पे हम अब हमारी फैमिली के साथ रहते हैं। अ होम इज फुल ऑफ लव, केयर एंड हैप्पीनेस। एक घर जो है वो प्यार से, केयर से और हैप्पीनेस से भरा हुआ होता है। अ हाउस बिकम्स अ होम व्हेन आवर फैमिली लिव्स इन इट। एक हाउस जो है घर तब बनता है जब हम उसमें हमारी फैमिली के साथ रहते हैं। तो हाउस जो है एक बिल्डिंग है और होम है ऐसी जगह जहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। लुक एट द लिस्ट ऑफ सम वर्कर्स हु बिल्ड हाउसेस। तो यहाँ पे जो है कुछ वर्कर्स की लिस्ट दी है जो घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं।
आपको बताना है कि ये वर्कर्स क्या काम करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्कर्स भी आपको पता है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो पहला है मेसन। मेसन क्या होता है? उसे हिंदी में कहते हैं मिस्त्री। उसका काम होता है ईंटें और सीमेंट को जो है लगाना, तो दीवार बनाने का काम होता है। पेंटर का क्या काम होता है? वॉल और सीलिंग को पेंट करना। इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? वायर फिक्स करता है, फैन, लाइट, स्विचेस, ये सब इलेक्ट्रिशियन लगाता है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का काम। प्लम्बर क्या करता है? वाटर पाइप्स, टैप्स, बाथरूम्स, राइट, जितना भी वाटर से रिलेटेड काम है आपके घर में, बाथरूम, किचन, इन सब में जो पाइप्स लगाने हैं, नल लगाने हैं। कारपेंटर क्या करते हैं? डोर्स, विंडोज, फर्नीचर, शेल्व्स, ये सब बनाते हैं। किचन में शेल्व्स बनाना, फर्नीचर, डोर, विंडो। आर्किटेक्ट क्या करते हैं? वो घर को डिजाइन करते हैं, घर का जो प्लान है उसे आर्किटेक्ट बनाते हैं। वेल्डर क्या करते हैं? मेटल पार्ट्स को जो है जोड़ के जो है काम करते हैं, तो जो भी मेटल पे काम करता है उसे वेल्डर कहते हैं। तो गेट्स और रेलिंग्स बनाने के लिए वेल्डर का यूज होता है, वो काम करते हैं। रूफर का क्या काम होता है? जो घर की छत होती है उसे बनाना। तो जो मेसन है वो दीवारें बनाएगा, बट रूफ को कौन बना रहा है? रूफर। तो ये सारे जो हैं वर्कर्स हैं जो एक घर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमें यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के नेस्ट दिए हैं। आपको आपके क्लासमेट्स के साथ एंड टीचर्स के साथ डिस्कस करना है ये किस टाइप के नेस्ट हैं, कौन सी चिड़िया इन्हें बनाती हैं, कहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, ये सब चीजें आपको डिस्कस करनी है। तो पहला वाला जो है वो बहुत ही कॉमन है, कप शेप नेस्ट। ये हमें सब जगह दिखाई देता है, आपको आसपास पेड़ों पे या फिर घरों की बालकनी वगैरह में आपको ये दिख जाएगा। पिजन, स्पैरोज, रॉबिन्स, ये सब जो है इस नेस्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट है हैंगिंग नेस्ट। ये जो नेस्ट है ये बाया वीवर बर्ड्स बनाती हैं। इसे जो है ये एक हैंगिंग पाउच की तरह जो है वीव करती हैं। तो जो है लकड़ी पे जो है किसी भी पेड़ की किसी ब्रांच पे जो है ये ऐसे हैंगिंग नेस्ट बनाती हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है और ये बहुत ही खूबसूरती से बनाती हैं। बहुत ही अच्छा जो है ये देखने में नेस्ट होता है। कभी आपको दिखाई दे तो जरूर इसकी फोटो क्लिक करना, ये बहुत ही प्रिटी होते हैं। थर्ड वाला जो है वो जनरली आउल्स, वुडपेकर्स एंड पैरट्स बनाते हैं। ये जो है पेड़ में होल कर देते हैं और उसमें रहते हैं। जो फोर्थ वाला है वो मैंने कभी भी नहीं देखा है, बट ये मुझे बहुत ही अनयूजुअल लग रहा है। इसमें जो है जो बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं उनको स्टिच करके, उनको सिल के जो है ये चिड़ियां नेस्ट बना रही हैं जिसमें ये अपने अंडे देती हैं। तो ये मुझे बहुत ही अनयूजुअल लग रहा है, मैंने आज तक नहीं देखा है। कभी आपको दिखाई दे तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। ये टेलर बर्ड्स बनाती हैं। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.